अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ओके जी, अभी जो है हमने क्या करना है, आज मैं आपको थोड़ी सी और आगे की प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको जो मैंने आपको टास्क दिया था, लाइक यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको हेडफोन की जो इमेज दी थी कि आप इस तरीके से बना के दिखाएं। सही है। अभी कुछ लोगों के चीज़ें सबमिट हो गई हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट सबमिट हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के नहीं हुए हैं। तो ये 3 से 4 दिन के बाद जो है मैं आपको ख़ुद से बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि तकरीबन जितने भी हैं, क्योंकि काफ़ी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। बट मेरा यही है कि आप बनाएं, इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं था, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया था कि आप इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें और थोड़ी चीज़ों को और समझ कर यहाँ पर एडजस्ट कर सकें। ज़रूरी भी नहीं है एग्जैक्ट सेम हो, क्योंकि आप लोगों को भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। अभी आगे की प्रॉपर्टीज़ मुझे सिखानी है। सही है। तो यही है कि इंशाल्लाह 3 से 4 दिन की क्लास के बाद ये पूरा मैं प्रॉपर आपको बनाकर दिखाऊंगी। बट आज आप थोड़ी सी न्यू क्लास ले लीजिए, और अगर चाहें तो अपने इस वाले प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स मुझे सेंड कर चुके हैं अगेन सेंड कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया रहे कि कहाँ से क्या चीज़ एडजस्ट हो रही है। ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अभी एक सेक्शन बना रही हूँ। ठीक है। सेक्शन को स्टाइल देने के लिए मैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS का यूज़ करूँगी। सही है। और सेक्शन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ठीक है। सेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था, लीनियर ग्रेडियंट समझा दिया था। ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट ब्लैक एंड पर्पल अगर मैं करती हूँ तो लीनियर ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो होगा। अगर मैं विथ और हाइट भी सेट कर दूँ, विथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 100%, हाइट में यहाँ पे सेट कर सकती हूँ 100 VH। सही है। तो आपने क्या करना है, 1 मिनट, हमारे पास लेट मी चेक, ये खुल क्यों नहीं रहा। एक काम करते हैं, अच्छा सॉरी, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स थी। सही है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब क्या करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि पैडिंग 0 और मार्जिन 0 हो जाए। पैडिंग 0 मार्जिन 0 हो जाए। ठीक है। ये आपने कर लिया। ये आपके पास एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड बन गया है। लीनियर ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था, एक होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट से क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट से सर्कल बनता है। ठीक है। सेम वही चीज़ है। लीनियर से लाइन वाले ग्रेडियंट्स आते हैं, लाइन सारी होती है इस तरीके से। रेडियल से क्या आता है, रेडियल से आपके पास सर्कल वाला ग्रेडियंट आता है। अभी जो ब्लैक कलर का सर्कल है, जैसे कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ठीक है। तो ये जो सेंटर में आपको सर्कल नज़र आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, जैसे कि 1 मिनट में ब्लैक ही करती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लाइक लीनियर ग्रेडियंट में आप डिग्रीज चेंज कर रहे थे, उसकी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर रहे थे। ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर रहे थे। और अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि सर्कल हमारे पास बना हुआ है, सर्कल एट सेंटर, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। सर्कल एट सेंटर, इसका मतलब क्या होगा, 1 मिनट, कॉमा यहाँ पे मुझे यूज़ करना था। इसका मतलब क्या होगा कि सर्कल सेंटर में, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है। अब मैं कहूँगी सर्कल एट लेफ़्ट, तो सर्कल क्या है, लेफ़्ट पे चले जाएगा। सर्कल एट राइट, सर्कल जो है राइट पे चले जाएगा। ठीक है। तो ग्रेडियंट को आप इस तरीके से रेडियल ग्रेडियंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वो चीज़ ज़रूर मैनेज करके देखिएगा, यहाँ पे ट्राई करके देखिएगा चीज़ों को। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
इसके अलावा मैं आज आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा पॉइंट बताती हूँ फ्लेक्स प्रॉपर्टी का, क्योंकि अब हमारा टाइम है फ्लेक्स पर आ जाएं हम, ताकि जो ये इस तरह की चीज़ें हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ किया होगा और ये मेरा मकसद भी देने का इसलिए था कि ये टास्क आप करें, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज़ करें। तो जब मैं फ्लेक्स आपको पढ़ाऊँ तो आपको आइडिया हो कि हम फ्लेक्स क्यों पढ़ते हैं। लाइक अभी अगर मैं डायरेक्टली फ्लेक्स पढ़ा देती तो आप ये कहते हैं इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ा दी है तो फ्लेक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। फ्लेक्स चीज़ों को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। तो चीज़ों को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आप यहाँ पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे अभी तो मैं उस तरीके से ये बनाकर नहीं दिखाऊंगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ्लेक्स पढ़ लेते हैं। फ्लेक्स पढ़ने के लिए आपके पास यहाँ पे जैसे कि एक डिव है, ठीक है। डिव फॉर एग्जांपल 4 डिव्स हैं, ठीक है, 4 डिव्स हैं। सेक्शन तो ऑलरेडी हमारे पास हैं और इन डिव को मैं क्या कहूँगी, डिव को मैं विथ और हाइट सेट कर देती हूँ। विथ और हाइट सेट कर देती हूँ 500 पिक्सल और विथ कर देती हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। डिव है ये, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में येलो कर देती हूँ। और अब आप देखें मेरे पास 4 यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 300 पिक्सल विथ करूँ तो ये प्रॉपर आई थिंक एक बॉक्स लगेगा। ये देखें बॉक्सेस आ चुके हैं, बट ये बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, मतलब कोई वो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे के दिखा देती हूँ मैं आपको। 4 पिक्सल का मार्जिन देख लें, सबके बीच एक स्पेस क्रिएट हो गया है। तो हाइट भी ज़्यादा है इसकी, हाइट भी 300 पिक्सल हम यहाँ पे कर देते हैं, सही है। तो ये डिव आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको। अब यहाँ पे क्या मसला है, एक काम करते हैं, इसको हम, ठीक है, सही है। अब आप इसको फ्लेक्स करने की वजह एक होती है कि मैं इसको क्या करूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ। क्या करूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर में आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, जाहिर सी बात है। बट फ्लेक्स प्रॉपर्टी चीज़ों को क्या करती है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है, और ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में आसानी करती है। लाइक अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की जगह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना करूँ, और जिसका यानी कि ये तो चाइल्ड्स हैं, सारे डिव्स क्या हैं, चाइल्ड्स हैं। तो जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो आप हमेशा पेरेंट को देते हो। जिसके चिल्ड्रंस को आपने ये कहना है कि चारों एक साथ मुझे नज़र आए एक ही रो में, डिस्प्ले फ्लेक्स उसके पेरेंट को दो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपने डायरेक्ट जाके चिल्ड्रन को दिया था, अब फ्लेक्स पेरेंट को दो। देखो डिव भी हैं, इन ब्लॉक प्रॉपर्टी भी यूज़ नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, उसके पेरेंट को आपने फ्लेक्स जाके बोला और वो सारे जो चाइल्ड्स हैं एक ही रो में आ गए, ठीक है, एक ही रो में आ गए। अब हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है, अब ना टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा, ना आपको, मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज़ होती हैं, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ कहाँ यूज़ होती हैं, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, इसलिए ही मैंने सिखाई हैं, ठीक है। बट हर जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, हर चीज़ का एक कहीं पर यूज़ होता है कि यहाँ पे यूज़ करें और यहाँ पे यूज़ ना करें। तो देखिए जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं सेंटर करूँगी, कौन सी प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए कि इस सेक्शन के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं इसके, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन वाले सेक्शन के अंदर डिव इसके चिल्ड्रन हैं, सब के सब जो हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यानी कि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब डिस्प्ले पेरेंट का फ्लेक्स होगा। फ्लेक्स क्या है, पेरेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे उसके चिल्ड्रन सारे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एक ही रो में आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर उसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकता है, उस पेरेंट सेक्शन के अंदर सारे चिल्ड्रंस हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे। और अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का आप यूज़ करेंगे तो वर्टिकली सारे चिल्ड्रंस सेंटर हो जाएंगे। देखो कितना इजी था ना। तो इस तरीके से फ्लेक्स की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ये चीज़ आप लोगों को मतलब कि थोड़ी सी बताइए, फ्लेक्स को अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। फ्लेक्स पूरा एक समझ लो चैप्टर वाइज है, पूरा इसको चैप्टर की तरह हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके आइटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके पेरेंट की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो 3 प्रॉपर्टी बताइए ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अगर आपको चिल्ड्रंस को एडजस्ट करना है उसके पेरेंट को प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। रेडियल ग्रेडियंट पढ़ा दिया मैंने, फ्लेक्स पढ़ा दिया, ठीक है। फ्लेक्स मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फ्लेक्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बराबर बराबर में 2 अगर आप डिव बना लें तो क्या होगा कि दोनों को बराबर बराबर में आप एक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी।
अभी फ्लेक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपने, 3-4 सेक्शन बना के इस तरीके से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बहुत जगहों पे सेंटर, अब देखो जस्टिफाई कंटेंट अगर आपको सेंटर नहीं करना है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स एंड, यानी कि ये एंड में चले जाएंगे। ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली एंड में जा रहे हैं, स्टार्ट में रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में रहेंगे, वर्टिकली सेंटर में, वर्टिकली सेंटर में चल रहे हैं। अगर बिल्कुल बॉटम पे लेकर आना है, फ्लेक्स एंड यहाँ पे कर दो, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, सही है। तो पूरे अपने मेन कंटेनर में आपने जो चिल्ड्रंस के जो हैं इसके चाइल्ड्स एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम वर्टिकली काम कर रहा है और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करो। और फ्लेक्स आज हमने स्टार्ट कर दिया है, तो फ्लेक्स से आगे बहुत सारा काम करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। और इंशाल्लाह इसको अब जो मैं बना कर दिखाऊंगी वो फ्लेक्स से बना के दिखाऊंगी। बनाने का मकसद यही था कि जब अगर मैं इनलाइन ब्लॉक आपको पढ़ा कर डायरेक्ट फ्लेक्स पे ले आती तो आप यही कहते कि इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी तो है। अब जब आपको डिफ़िकल्टीज आई होंगी इसको बनाने में, तब आप फ्लेक्स को जो है समझोगे कि फ्लेक्स क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी आपके लिए। आज की क्लास इतनी ही है कि आप इसको प्रैक्टिस करो, सही है, और रेडियल ग्रेडियंट की प्रैक्टिस करो, और फारदेस्ट कॉर्नर, क्लोजेस्ट कॉर्नर, ये चीज़ भी आती है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फ्लेक्स पढ़ाना आज मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था कि मैं आप लोगों को फ्लेक्स पढ़ा सकूं। अगर चाहो तो अपने प्रोजेक्ट में जाकर भी चीज़ों को एडजस्ट कर लेना, अगर कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हुई है तो कर लेना। और जब तक, वैसे मैंने आपको इसलिए कहा था कि कल तक आप सबमिट करवा दें ताकि मतलब कि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कितना काम किया है और उसको चेकिंग पे चल रहा है। बट अगर आप अपडेट करके मुझे फ़ाइल अगेन सेंड करना चाहते हैं तो आप अगेन सेंड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है अभी भी। ये असाइनमेंट टाइप चीज़ है, लाइक इसमें आपने चीज़ों को देखना है, समझना है, प्रॉपर्टीज़ को समझना है, सही है। और इसके लिए एक वेबसाइट बता देती हूँ। अगर आप, जैसे कि इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कोई हेडिंग, ठीक है, कोई हेडिंग यूज़ कर रही हूँ, और जैसे कि वेलकम करके मैं एक हेडिंग यूज़ कर रही हूँ, ये आपको आइकन नज़र आ रहा है। जब आप मेरे साथ इस जर्नी में हैं तो आपको इस सब चीज़ों को कैसे ऐड करना है वो जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ख़ुद बता दूँगी, उसके परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं डिव्स हटा रही हूँ बिल्कुल ही। अब हेडिंग को देखो, हेडिंग को सेंटर करना है, इसके चिल्ड्रंस में आ रहा है ना, हेडिंग को सेंटर करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। हेडिंग क्या है? सेक्शन का चाइल्ड है, तो वो बिल्कुल सेंटर में मुझे मिल जाएगी, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैनेज कर लो, अगर हेडिंग का H1 फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैनेज कर लो 55 पिक्सल, सॉरी इतना ज़्यादा हो गया, 55 पिक्सल आप यहाँ पे मैनेज कर लो, ज़्यादा हो गया, कम हो गया बल्कि, इतना सही है, ठीक है। कलर इसका वाइट कर दो, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी एडजस्ट। आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स का कमाल है ये सारा। H1 इसका चाइल्ड है, आपने पेरेंट को बना दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। खैर मुझे बताना ये था कि जब आप इसके बराबर में आइकन लेकर आना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, वो कैसे कर सकते हैं। एक वेबसाइट है रिमिक्स आइकन नाम की, इस पर आ जाओ और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी आइकन सर्च कर सकते हो। खैर इस आइकन को तो हम नहीं कह सकते क्या नाम है, बट जैसे कि मैं फ्लावर लेना चाहती हूँ, फ्लावर आइकन, ठीक है, तो मैं इसको ले सकती हूँ यहाँ से। और ये कोड हमें आप यूज़ अगर हम करते हैं, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो अभी ये अप्लाई नहीं होगा। हेडिंग के अंदर है, आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, बट ये यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। कहाँ है हमारा डॉक्यूमेंट? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इससे परमिशन नहीं ली है। परमिशन लेने के लिए रिमिक्स आइकन की CDN वेबसाइट है, रिमिक्स आइकन करके CDN सर्च करोगे तो इसकी परमिशन के लिए एक वेबसाइट मिलेगी जो एक कोड है, ठीक है। तो वो एक परमिशन लेटर है, समझ लो। यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, ये जो ऑरेंज वाला है, और हेड में लाके, लाइक हमें जो भी एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, आपको पता है जो इन्फॉर्मेटिव टाइप के होते हैं वो हेड में होते हैं कि भाई इसको कनेक्ट कर दो, यानी ये परमिशन लेटर है। अब जो मैंने कोड अप्लाई किया हुआ है उसकी परमिशन मिल गई है। अब क्या होगा, एक मिनट, अब क्या होगा कि वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आइकन आ गया है। कैसे किया है मैंने? हेडिंग के बराबर में ही देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ रहा है, सही है।
आई जो टैग है पूरा मैंने H1 के अंदर पेस्ट कर दिया वेलकम कंटेंट से पहले। इस तरह आप आइकन को यूज़ कर सकते हैं। खैर आज बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।